नया कानून कल से लागू हो रहा है। क्या क्या बदलाव किए गए ये आपको बताने जा रहा हूं। कहां कहां और कैसे आप एफआईआर करा सकते हैं, कैसे तेजी आएगी अब सजाओं में, बहुत सी चीजों में बदलाव आने वाले हैं नए कानून में। देखिए जरा, देश भर में 3 नए कानून लागू हो जाएंगे। 3 इन कानूनों को सरकार ने 2023 में पास किया था। इसमें इंडियन पेनल कोड, जिसे आप आईपीसी के नाम से जानते थे, उसका नाम अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस होगा। जिसे आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी के नाम से जानते थे, उसका नाम अब भारतीय नागरिक सुरक्षित संहिता यानी बीएनएसएस होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब तक आप आईईए के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए होगा। अब बदलाव क्या हुए? तीनों पुराने कानून अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए थे, जिन्हें बदलने की मांग बरसों से की जा रही थी। नए कानूनों को प्रोग्रेसिव बताया जा रहा है। सबसे पहले देखिए अब क्या होगा एफआईआर कराने में। 0 एफआईआर। आप किसी भी थाने में आपकी एफआईआर दर्ज होगी, कहीं भी किसी भी जगह कहीं भी आप एफआईआर करा दीजिए, बाद में अपराध वाले क्षेत्र में उसको ट्रांसफर करा दिया जाएगा। दूसरा, ऑनलाइन एफआईआर। ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। पहले कानून में इसका प्रावधान नहीं था, अब कानून में प्रावधान है। ऑनलाइन केस होंगे। 2027 तक सभी कोर्ट ऑनलाइन हो जाएंगे। केस का जो स्टेटस है वो भी आप ऑनलाइन देख सकेंगे, अभी भी देख सकते हैं, लेकिन हर जगह का नहीं। एसएमएस से आपको समन भेजा जा सकेगा। समन के लिए एसएमएस का इस्तेमाल होगा। पहले कानून में इसका कोई जिक्र नहीं था। चार्जशीट, 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होगा, वो अभी भी है, लेकिन स्पेशल केस में 180 दिन में चार्जशीट जरूरी है। गंभीर अपराध 14 दिन में जांच हर हाल से पूरी करनी होगी। रेप पीड़िता की रिपोर्ट 7 दिन में आएगी। गंभीर अपराध में फोरेंसिक जांच जरूरी होगी। 7 साल की सजा वाले अपराध गंभीर अपराध की श्रेणी में आएंगे। 7 साल और उससे ऊपर कि जिनमें सजाएं वो गंभीर अपराध माने जाएंगे। 45 दिन में फैसला। अब फैसले लटकाए नहीं जा सकेंगे। सुनवाई के बाद 45 दिनों के अंदर फैसला होगा। पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय करने होंगे। गैंगरेप 20 साल की सजा या फिर उम्र कैद होगा। गैंगरेप में नाबालिग से गैंगरेप पर मौत की सजा भी है। झूठा वादा कर संबंध बनाना, इस केस में 10 साल की सजा होगी। इसे नए कानून में परिभाषित किया गया है। शादी, रोजगार, प्रमोशन का झांसा देना महंगा पड़ेगा। धोखा देकर शादी करना, पहचान छिपाकर शादी की तो खैर नहीं, इस केस में 10 साल तक की सजा होगी। गुनहगार को मृत्युदंड या उम्र कैद भी हो सकती है। नाबालिग से दुष्कर्म, नाबालिग से गैंगरेप पर मौत की सजा है। दहेज हत्या पर नए कानून में दहेज हत्या परिभाषित है। 7 साल से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। मॉब लिंचिंग, पीट पीट कर मारना, दोषी को मौत की सजा भी इसमें हो सकती है। कम से कम 7 साल की सजा और जुर्माना होगा। राजद्रोह नहीं, देशद्रोह। राजद्रोह की जगह देशद्रोह कानून होगा और देश के खिलाफ बोलने पर यह देशद्रोह लगेगा। भड़काऊ भाषण दिया तो हेट स्पीच पर 3 साल की सजा और जुर्माना है। धर्म वर्ग के खिलाफ अगर भाषण दिया तो 5 साल की सजा। गैर इरादतन हत्या के 2 हिस्से में इसे बांटा गया, जैसे इरादा नहीं है, गाड़ी से कुचलकर अगर भाग गए तो फिर 10 साल की सजा है। भगोड़ा कोई है, अनुपस्थिति में भी उस पर केस चलेगा, सुनवाई होगी और सजा भी सुनाई जाएगी। कुर्की, कोर्ट को ही अब केवल कुर्की का अधिकार है, पुलिस को कुर्की का अधिकार नहीं होगा। ये सारे बदलाव कल से लागू हो रहे हैं। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने से चले आए आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सीआरपीसी, ये सारे नियम बदलते हुए नए प्रकार के कानून लागू होने वाले हैं। इन कानूनों के माध्यम से, जैसे उदाहरण के लिए अब अपराध दंड संहिता